Hello students, in our previous video we have seen the standard 10th grammar topic which was in belongs to section C, and now it was rectifying the error, and now the second topic, filling the blanks with the articles, conjunction and preposition. Right now we are going for the articles. This is really very easy, but sometimes you are making mistakes, so just I wanted to clarify in a very good way. So as we talked earlier that filling the blanks with articles, conjunction and preposition, 6 blanks are there in a para and it contribute 3 marks. Question number 29 to 34 in your standard 10th paper pattern. Okay, so our first topic is article. We know since our childhood that there are 3 articles which includes a, an and the, and there are very specific use of those 3 articles. So I have defined all 3 articles with their uses and why they are using like that. So मैं आपको यही 3 आर्टिकल्स A, N and D, उसका मीनिंग, उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसके बेसिक रूल्स जो मैं बताता हूँ, ताकि वो पैरा में जब आपको वो आर्टिकल यूज़ करने के लिए होगा और वो ब्रैकेट में भी दिए गए होंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से यूज़ किया गया होगा। आप जानते हैं कि पैरा के ऊपर ब्रैकेट दिया गया होगा जिसमें आर्टिकल्स भी होंगे, कंजक्शन भी होंगे और प्रीपोजिशन भी होंगे। उसमें से ढूंढ के सही जगह पे, सही ब्लैंक में ये 6 ब्लैंक्स आपको करनी है। तो हम देखते हैं पहला टॉपिक आर्टिकल। इसमें ए से हम स्टार्ट करते हैं। You know we are having you know very well that we are having 26 letters of the alphabet. 26 लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जिसमें से जो 5 जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू जो वॉवेल कहे जाते हैं, जिसको हम स्वर बोलते हैं हिंदी में और गुजराती में। इसी तरह से बाकी के 21 जो लेटर्स हैं ए टू जेड में, 26 लेटर्स में से ये 5 लेटर हम निकाल दें तो 21 लेटर्स होते हैं। उनको हम व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश में उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। हर एक लैंग्वेज में, हिंदी में और गुजराती में भी अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं और उनके कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवेल्स भी हैं। तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो पहले इंग्लिश के लिए जाएंगे। तो जो ए कहाँ पे लगता है, कौन से नाउन या कौन से सब्जेक्ट के आगे हमें ए लगाना होता है, वो हम देखेंगे। कि जो जनरल है, किसी एक जनरल ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं तो इसके आगे ए लगता है। वो 100% सिंगुलर मीन में होना चाहिए। तीनों मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इसका रूल कि अगर वो सिंगुलर मोड में है, सिंगुलर है, तो ही ए, एन और दी लगेगा, अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, कोई भी जो है सब्जेक्ट या तो नाउन है, वो कोई भी वर्ड जो है जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, वॉवेल्स को छोड़ के बाकी के 21 लेटर से अगर स्टार्ट होता है, इट मीन्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसका स्पेलिंग, तो वो उसके आगे हम ए लगा सकते हैं। लेकिन उसमें एक और भी रूल है, एंड नॉट साउंड और प्रोनाउंस। इसके लिए डीपली मैं स्वर में जब हम जाएंगे तब आपको बताऊंगा। लेकिन वो स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट बट नॉट साउंड एंड प्रोनाउंस विथ वॉवेल। हाँ, देखिएगा, वो भी मैं आपको डीपली समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम यूज़ किया, अगर एक पैराग्राफ है उसमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर फर्स्ट टाइम वो यूज़ होता है तो उसके लिए ए यूज़ करेंगे। फिर उसी सब्जेक्ट के लिए अगर हम आगे बात करते हैं वही पैरा में, वही कन्वर्जेशन में, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तभी हम फिर यहाँ पे जाएंगे। ये पूरा तीनों एक साथ कंबाइन करके अलग अलग भी समझाऊंगा और कंबाइन करके भी समझाने की आपको ट्राई करूँगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। बुक स्टार्टिंग विद बी विच इज़ नॉट वॉवेल, ओके, कॉन्सोनेंट, सो अ बुक एक जनरल है,
बुक के बारे में बात की गई है, लेकिन वो सिंगुलर है, अ बुक। शिप स्टार्टिंग विथ एस, नॉट वॉवेल कॉन्सोनेंट, सो ए, एंड बॉय, अ बॉय, ए बॉय, जो भी आप प्रोनाउंस करें वो बी है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी है। इसके बाद हम एन पे ट्रांसफर होते हैं। यूज एन बिफोर विच वर्ड बिगन विथ वॉवेल। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उसी तरह से अगर ए, ई, आई, ओ, यू से कोई भी उसका नाम का स्पेलिंग या सब्जेक्ट का जो स्पेलिंग है वो स्टार्ट होता है, तो हम वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, तो हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। ये आपको पता है, फिर भी एक एग्जांपल यहाँ पे है, ए, एन एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, एलिफेंट, एन एलिफेंट, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, ऑरेंज, एन ऑरेंज, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ओके, उसका सेकंड रूल ये है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जिनका स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो साउंड है, उसका जो प्रोनाउंस है, वो ए, ई, आई, ओ, यू में से किसी में से भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए, मैंने आपको जहाँ पे बताया था कि स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट बट नॉट साउंड और प्रोनाउंस, इसका मीनिंग यहाँ पे है प्रोनाउंस और साउंड और प्रोनाउंस। इट मीन्स HONEST, ऑनेस्ट हम बोलेंगे, उसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसलिए टाइप ऑफ दैट कि ये साइलेंट है यहाँ पे वर्ड H, ऑनेस्ट, ओ से शुरू हो रहा है। तो हमने पहले ही बताया था कि जो प्रोनाउंस और साउंड है वो अगर वॉवेल से होता है तो हम वहाँ पे आर्टिकल एन यूज करेंगे। उसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखिए, आर, हावर नहीं बोलेंगे हम, या तो हावर नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे, आवर बोलेंगे। तो ये जो है एच यहाँ पे भी साइलेंट है, इसलिए जो इसका प्रोनाउंसिएशन है आर, तो एन आर, ठीक है। हमने देखा पहले भी, लेकिन फिर यहाँ पे डीपली समझाना चाहता हूँ। एम ए, माई मदर इज ब्लैंक, एम ए, माई मदर इज एन एम ए, क्योंकि एम है कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंस है, उसका जो साउंड जो शुरू होता है एम, एम ए से शुरू होता है, तो एन एम ए। माई फादर इज ब्लैंक, एम एल ए, एम एल ए, एम, इट मीन्स एन एम एल ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही रूल पकड़ के आप चलेंगे तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि एच, एम, एम जो है ए, ई, आई, ओ में से एक नहीं है, कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट में से एक है, लेकिन उनका साउंड भी, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह से हम, इसके भी एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं। अभी हम थर्ड आर्टिकल पे चलते हैं। आई होप कि मैं स्पीड से नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, इसलिए छोटे छोटे ही एग्जाम्पल देके जाने की ट्राई कर रहा हूँ। तीसरा आर्टिकल है द, स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर। किसी स्पेसिफिक के लिए हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे जो आर्टिकल है वो द लगता है। ये इसका बेसिक रूल है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, इट मीन्स सनातन सत्य, जो फर्म है, स्टिल है, पता है कि वो वही है। हम अगर सन है तो हमारे अर्थ पे हम जो रहते हैं उसके लिए सन अभी फिलहाल एक ही डिफाइन हुआ था, द सन, द मून, द अर्थ। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ के लिए बात है। हाँ, हम पर्टिकुलर एक थिंग के लिए बात है तो वहाँ पे द होगा। उसमें एक मैंने एग्जांपल भी दिया है सेंटेंस के साथ, वो इसलिए मीनिंग दिखाने के लिए दिया है। वर्ड मैंने बोले कि द अर्थ, द मून, द सन, द इंडिया, लाइक दैट। स्पेसिफिक एक कंट्री के लिए बात, अ कंट्री, बट जब वो इंडिया के लिए बात होती है तो द इंडिया, उसके लिए हम बात करेंगे। सो आई यहाँ पे एक सेंटेंस डाला है, आपको बहुत इजीली पता चले वो। आई एट डैश पियर, डैश पियर वॉज स्वीट। देखिए, हम अगर बात करते हैं किसी, अगर ये सिर्फ सेंटेंस है
तो पेयर जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो एक बंच के लिए, एक ग्रुप के लिए जनरल बात हुई है पेयर के लिए, तो अ पेयर आएगा। लेकिन अभी जो मैंने पेयर खाया था, पर्टिकुलर, हाँ, स्पेसिफिक के लिए बात हो रही है, तो द पेयर वाज स्वीट। जो मैंने पेयर खाया था वो स्वीट था। हाँ, यहाँ पे बंच के लिए जनरल बात हुई है, पेयर खाया था मैंने, एक पेयर खाया था, लेकिन अभी वो एक जो है वो स्पेसिफिक हो गया है, तो द पेयर वाज स्वीट। हाँ, तो अब जब स्पेसिफिक पर्टिकुलर के लिए जब बात होती है, जो पेयर है जो मैंने खाया था वो एक पेयर है, वो हो गया। कभी कभी मुझे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, और मुझे भी ये इसीलिए अच्छा लगा कि मैं आपको ये समझाऊं कि वाई आर्टिकल्स। हमने देखा ए आर्टिकल्स कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट होता है तो करते हैं, एन आर्टिकल कैसे यूज़ करते हैं, वॉवेल्स होता है तो करते हैं, द कैसे यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर। लेकिन सेंटेंस में हम आर्टिकल ए और एन और द क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा भी एक आपको क्वेश्चन होना चाहिए। शायद पहली बार आपने सीखा होगा, कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ भी होगा, तो उसी एक क्वेश्चन का आंसर देने का मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि फॉर मेकिंग आवर सेंटेंस कॉन्क्रीट, कंस्ट्रक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल, पर्टिकुलरनेस अगर देनी है किसी थिंग को तो द यूज़ करेंगे। अगर हमें सिंगुलर दिखाना है या तो कोई जनरल है, वो हमें पता चलना चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम ही उसको यूज़ कर रहे हैं, ये रूल को स्पेसिफाइड कर रहा है ये सेंटेंस जो है, तो हम फर्स्ट टाइम यूज़ करें इसलिए ए, और उसी पैराग्राफ में अगर उसी पेयर की बात हो रही है तो द यूज़ करेंगे। तो हमारा जो पैराग्राफ है, हमारी जो स्पीच है, हमारी हम जो बताना चाहते हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मोर मीनिंगफुल हो जाएगा। कि अगर हम बोलते हैं प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, प्रॉपर आर्टिकल्स के साथ, तो हमारी जो स्पीच है, अभी 10th स्टैंडर्ड में 3 मार्क्स के लिए ये यूज़फुल है, इसलिए हम आर्टिकल भी सीख रहे हैं, इसके बाद कंजक्शन भी सीखेंगे, प्रीपोजिशन भी सीखेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो जो हम इंग्लिश लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो हमें लाइफ टाइम जो इंग्लिश है वो बोलने के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो सब इंग्लिश सीखते हैं ना, वो ना सिर्फ मार्क्स लेने के लिए सीखें, कोई भी लैंग्वेज एक्चुअली, इफ़ वी आर लर्निंग देन वी हैव टू लर्न विथ द मीनिंग। हाँ, if we have learned with the meaning, if we are using our knowledge of the language, then our speech will be very concrete, constructive, meaningful, so that we have to use articles when it is necessary correctly in our speech, so our speech is being concrete, constructive and more meaningful. So I have tried to teach you the second topic of the section C, filling the blanks with articles, conjunctions and prepositions. 3 subtopics are there. So first subtopic, article, we have learned. In next video we will learn conjunction and preposition. Thank you.